हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के स्टैटिक्स सांख्यिकी को लेके आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में इससे 100% क्वेश्चन आते हैं। फिर से वही उसी प्रकार के क्वेश्चन ऑप्शनल के एक रहेंगे, एक 2 नंबर वाले रहेंगे और एक 6 नंबर वाले रहेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपको 3 टाइप के उसमें मिलने वाले हैं, एक 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 6 नंबर का। क्योंकि अब आज पहला क्लास है स्टैटिक का हम लोग का, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेसन आपका है सांख्यिकी स्टैटिक्स। हालांकि आपको जानना जरूरी नहीं है बोर्ड एग्जाम में कि स्टैटिक्स क्या होता है, बट आप जानेंगे तो उसके बारे में कुछ समझ पाएंगे और बता भी पाएंगे। देखिए, स्टैटिक्स इसको बोलते हैं सांख्यिकी में आंकड़ों की संग्रह करने, के व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे बहुत सारा डाटा हो गया, जैसे मान लीजिए हमारे गांव में अगर परीक्षण होता है कि सभी उम्र के बच्चों को, तो अगर हमने लिख दिया कि इस गांव में 50 बच्चे हैं, तो हमें तो ये नहीं पता चलेगा ना कि कौन 2 साल का है, कौन 4 साल का है, कौन 5 साल का है, कौन 20 साल का है। ठीक है, तो आंकड़ा अगर उसको आंकड़े से लिखा जाए कि 20 वर्ष वाले बच्चे 10 हो गए, 5 वर्ष वाले बच्चे 3 हो गए, 8 वर्ष वाले बच्चे 4 हो गए, ऐसे ऐसे करके जब आंकड़ा बनता है तो उसको पढ़ना और समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो वही विधि जो जैसे जनगणना चलता है या आप घर का सामान लेके आते हैं तो हर चीज को आंकड़ा सेट करते हैं, वही जो किया जाता है आंकड़े को व्यवस्थित करना या आसानी से पढ़ लेना, उसी को हम कहते हैं स्टैटिक्स। क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स में देखिए आपको समांतर माध्य पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, बहुलक, और उसके बाद माध्यिका। ये देखिए हमें 3 चीजों को माध्यिका, ये 3 चीजें हमें पढ़नी है। समांतर माध्य पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है और क्या पढ़ना है? माध्यिका पढ़ना है। तो इन तीनों में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य आप चूंकि 8 में भी है समांतर माध्य, 8 से शुरू है, माध्यिका भी है। जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आपने 8 में इसको पढ़ा हुआ है, समांतर माध्य पढ़ा, बहुलक भी पढ़ा हुआ है। लेकिन चूंकि वो छोटा क्लास था तो वहां पे छोटे क्लास में क्या है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, हाँ, लेकिन उस समय आपको कठिन लग रहे थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर माध्य। देखिए, समांतर माध्य आपको 3 विधि से लगते हैं। पहला है आपका प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है पद विचलन विधि, स्टेप रिपीटेशन मेथड। ये 3 विधियों से हम समांतर माध्य लगा सकते हैं। ठीक है, 3 विधि से। अब एग्जाम में कैसे हम, जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम कौन सा विधि लेके चलें, तो सबसे पहले आपको अगर एग्जाम में बस बोल दे कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको इन तीनों में से जो सबसे सिंपल लगता हो, जिसपे आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा, आप वो लगा देंगे। ठीक, दूसरा, अगर कंडीशन के हिसाब से दे दे, जैसे बोले कि आपको कैसे लगाना है, प्रत्यक्ष विधि से, या बोल दिया कल्पित माध्य विधि से या पद विचलन विधि से, अगर आपको नाम दे दिया और आप केवल हमेशा एक ही मेथड पे आपने प्रैक्टिस किया है और एग्जाम में आ गया कि कल्पित माध्य से लगाओ, ठीक है, या फिर पद विचलन से लगाओ, तब आप वहां फंस जाओगे। तो बेटर ये होगा कि हम तीनों पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर मान लो नाम नहीं देता है, बस समांतर माध्य निकालो, तो तीनों में जो हमें सरल है, जो सिंपल मेथड है, हम वो यूज कर लेंगे। बट अगर नाम दे दिया तो आपको, जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर ये नाम दे दिया तो हम इसी विधि से लगा देंगे तो नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि आपके आंसर सेम आएंगे बट आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो बोला गया था आपने वो किया ही नहीं है। ठीक है, इन तीनों विधि के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुलक और पढ़ेंगे माध्यिका। ठीक है, तो पहले इसके बारे में, समांतर माध्य के बारे में हमने जान लिया, 3 विधि से लगता है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। अब देखिए प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या है, अभी केवल आप फार्मूला पढ़िए। ठीक है, फिर जब क्वेश्चन लगेगा तो मैं एक एक चीज उसमें आपको समझाता रहूंगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ। कल्पित माध्य का फार्मूला देखिए, यह स्मॉल ए लिखा है, कहीं कहीं कैपिटल ए भी लिखा रहता है। ठीक है, एक्स मतलब समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ हो गया। पद विचरण में देखिए यहाँ भी स्मॉल है, कभी कभी कैपिटल ए भी होता है, स्मॉल ए भी होता है, दोनों होते हैं। एक्स इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये 3 विधि हमारे पास ऐसे हैं, या 3 मेथड ऐसे हैं जिनकी सहायता से हम समांतर माध्य को हल करते हैं। ठीक है, चलिए और इसके आगे थोड़ा सा पढ़ा जाए।
चलिए देखिए पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन रहेगा हम लोग का 3, 4, 3, 10 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये देखिए अब जो मैं बता रहा था ना कि क्लास 8 में आपने पढ़ा था, तो ऐसे ही क्वेश्चन क्लास 8 में आपने पढ़ा हुआ है। तो वहां पे समांतर माध्य का क्या फार्मूला था सिंपल में, क्योंकि जानना जरूरी है, कभी कभी ऑप्शनल में 1 नंबर में भी आते हैं क्वेश्चन। समांतर माध्य बराबर क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो पदों का योग कैसे निकलेगा, यानी पदों को क्या कर दो, जोड़। देखिए क्लास 8 का फार्मूला है, ठीक है, ये क्लास 8 में ऐसे क्वेश्चन लगते थे। 3 + 4 + 3 + 10 पदों को जोड़ दे, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, मींस 4 से डिवाइड कर दो। 4 3 7 3 10 10 20 हो गया, 20/4 कट कर दिया, कितना आ गया 5। ये समांतर माध्य निकालने का क्लास 8 का फॉर्मूला है। हाँ, आपको ये 1 नंबर दिला सकता है बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन दे दिए और समांतर माध्य, ठीक है। अब देखिए इसी में एक प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मालूम है, इसी को सेट कर लेता हूं क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे कि 3 4 मान लिया है x कर लिया, x का समांतर माध्य 20, समांतर माध्य कितना है 20 है, तो x का मान होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया आपको, x का मान है, ठीक है, वह भी 1 नंबर का क्वेश्चन, यह भी 1 नंबर का क्वेश्चन, इतना दे के समांतर माध्य 20 है तो x का मान बताओ, ठीक। तो जो आप फॉर्मूला जानते तो आप फिर वही बोलेंगे कि समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब देखिए समांतर माध्य का वैल्यू में कितना दे दिया 20, यहां पे हमने 20 वैल्यू पुट कर लिया। पदों का योग करना है 3 + 4 + x + 10 अपॉन में 1 2 3 4, ऐसे कर लिए, क्रॉस इनटू कर देंगे, क्रॉस इनटू करिए, कितना हो जाएगा 80 इक्वल सामने 4 3 7 4 3 7 + 70 और यहां पे x, घटा दीजिए इसको, x हो गया, अब घटाइए, 10 में से 7 गया 3 हो गया और 7 में से 1 गया 6, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 63, x का वैल्यू कितना निकल गया 63। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका कैसे घुमा के आया था। अब वहां पे x का मान पूछ, वहां पे हमने क्या समांतर माध्य निकाले थे और यहाँ पे x का मान निकाल दिया। तो बस यही इस तरह के 2 ही पैटर्न है, एक या तो समांतर माध्य निकाल दो या तो x या y निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन से मेथड से, प्रत्यक्ष मेथड से, जो पहला हम लोग पढ़े थे। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ये हम लोग का जो है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष, चलो प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। इस विधि से क्वेश्चन लगा रहे हैं। अभी देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद एक वर्ग अंतराल का आता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर वाले हैं, वर्ग अंतराल आ गए 2 नंबर वाले हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले आप समझ लीजिए x और f। देखिए f जो होता है इसको बोलते हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी होती है बारंबारता। x जो होते हैं आपके ये पद होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, f मतलब 7, बारंबारता 7 है और x 10 है। तो ये जो आंकड़े आपको दिखे गए, मतलब लिखे गए हैं आंकड़ा पूरा, तो उसमें जो 10 होगा वो 7 बार आया होगा। मतलब मैं अगर लिखूं ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो 30 को 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे। तो देखो 10 जो लिखा है 7 बार लिखा है, तो ये आंकड़ा लिखने में बहुत बड़ा है। इसको कैसे विश्लेषण करना, कैसे पढ़ना है, तो एक टेबल बना लिया कि 10 जो है वो 7 बार आया है, 30 जो है वो 8 बार आया है, 50 जो है वो 10 बार आया होगा, 70 जो है वो 15 बार आया होगा, 89 जो है 10 बार आया होगा। ऐसे आंकड़े लिखे गए होंगे, ठीक है। उसमें तो उसको उतना बड़ा लिखा नहीं जाता और इसको हम लोग क्या कर लिए, छोटे में कर लिए, ठीक। अब आपको ये बताना है कि देखिए
10 अगर 7 बार आया है तो कितना हो जाएगा, 10 सते 70 हुआ ना। अगर 10 को हम 7 बार जोड़ दे तो 70 ही होगा। 30 अगर 8 बार आया, 30 प्लस 8 बार, तो अगर हम गुणा कर दें 30 में 8 का तो 240 240। तो आंकड़े को कम करने का यही विशेष फायदा होता है कि कैलकुलेशन बड़ा आराम से हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब कैसे समांतर माध्य निकालते हैं या माध्य निकालते हैं। ये हो गए x, ये हो गए f। ऐसे आपको टेबल बनाना पड़ेगा। यहां पे 10 लिख लिया, यहां 7 लिख लिया, ठीक है। फिर किसको लिखा, 30 लिख लिया, 8 कर लिया, चलिए ठीक है। फिर किसको लिखना था, 50 कर लिया, 10 कर लिया, ठीक है। 70 कर लिया, 15 कर लिया, चलिए भी ठीक है। 89 कर लिया और 10 कर लिया, इस तरह से। अब देखिए जो नया टेबल बनेगा, आपको देखो किसको जोड़ना होता है, ये फ्रीक्वेंसी जोड़नी पड़ती है। ये जो है ना, ये यहां से ये पूरी जोड़नी पड़ती है कि कै लोग हैं हमारे पास, लोगों की संख्या है। 10 जो है 7 बार है, 30 जो 8 बार, इसको पूरा जोड़ लीजिए। ये जो बनता है इसको लिखते हैं हम लोग f इंटू एक्स। देखिए यहाँ पे आई भी लगाया जाता है आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए, ठीक है। चलिए आई लगा दिया। अब ये ऐसे हमने आंकड़ा लिख लिया। अब यहाँ साफ लिखा है कि f इंटू एक्स, मतलब इन दोनों का क्या करना होगा, इंटू करना होगा। तो 10 में 7 का इंटू कर दीजिए, 70 हो गया। यहाँ 240 हो गया, 500 हो गए, 1050 हो गया, 890 हो गया, ठीक है। अब फार्मूले के हिसाब से अगर चले, जो कि पहला फार्मूला हमने आपको बताया था, x बार इक्वल टू समेशन में f i x i अपॉन में f i, ऐसे x बार इक्वल टू क्या हो गए, समेशन में f i x i और सिग्मा f i। ऐसे आपने पहले फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूला खुद बता रहा है समेशन का, तो ये समेशन का मतलब होता है जोड़ना, इसको जोड़ दीजिए। फार्मूला में fi को क्या कर दीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद यहां रख के हमें केवल क्या करना होगा, जैसे ही हम डिवाइड करा देंगे समांतर माध्य आ जाएगा। तो आपने क्या सीखा, पहले आंकड़ा दिया रहेगा, x को एक तरफ लिख लिया, फ्रीक्वेंसी बारंबारता एक तरफ लिख लिया। क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि से लगा रहे हैं, पहला मेथड का यही फार्मूला होता है, केवल हमें इन दोनों लोग को ढूंढना होता है। समेशन का मतलब प्लस होता है, समेशन प्लस, ये दोनों प्लस होते हैं, ठीक है। तो इन लोग का हमने इनटू करा के वैल्यू रख लिया। अब जैसा हमने कहा कि इसको हमें प्लस करना है और इसको भी क्या करना है, प्लस करना है। एक बार देख लेते हैं, वहां तक आ रहा है कि नहीं वीडियो में वैल्यू। हाँ चलिए, दिख तो जाएगा, थोड़ा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। चलिए अब दिख रहा है आपको। चलिए इनको भी जोड़ना है, इनको भी जोड़ना है। 10 10 20 10 30 25 25 30 30 33 43 10 50 7 50। ये वैल्यू कितना आ गया, 50। देखिए जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जोड़ेंगे नहीं तो वहां रख ही नहीं पाएंगे आपको, ठीक है। जोड़ लिया, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 0 0 0 और यहाँ पे 5 7 और एक 27 50, ठीक है। ये हो गया 50, ये कितने हो गए 27 50 हो गए। दोनों वैल्यू में क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब फार्मूले पे आते हैं, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए ज्यादा बच्चे कहां गड़बड़ होते हैं, प्लस करने में। अभी तो आप सिंपल पढ़ रहे हो, जब दशमलव आ जाएगा तो दिक्कत होगा, जहां डेसिमल होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें एकदम अच्छी तरह से करिए, नंबर आपके 100% बनने वाले हैं। और f i x i का वैल्यू कितना है, 2750 और अपॉन में कितना हो गया 50। चलो ठीक है, चल तो रहा, ठीक है। ये और ये कट गए, ठीक है। 5 से काटिए, 5 25 25 5 25 25, ठीक है। तो समांतर माध्य हमको कितना मिल गया, 55 मिल गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः। देखिए उत्तर बहुत ज्यादा लिखना जरूरी है। अतः आंकड़ों की संख्या, या आंकड़ों का संख्या नहीं, आंकड़ों का समांतर माध्य जो है वो क्या हो गया, 55 हो गया। कितना हो गया, 55, ठीक है।
तो ईयर हमने पढ़ ला। अब जो पढ़ेंगे हम लोग वर्ग अंतराल पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल पे कैसे क्वेश्चन लगते हैं उसको देख लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए वर्ग अंतराल हो गए 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। 12 बारह कितना है 5, 9, 10, 12, 14, मतलब 0 से, देखिए 6 लिखा है, इसका मतलब समझिएगा 0 से 6 मतलब 6, 6 का मतलब 6 नहीं आया होगा, 0 से 5 तक, इसमें 6 से 11 तक, 12 से 17 तक, 18 से 23 तक, 24 से 29 तक, 30 नहीं है, ठीक है, 30 नहीं, एकदम नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। मैं जब अभी तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे तो जितने लेसन इंपॉर्टेंट है सब पहले सब पे एक एक दो प्रैक्टिस करा लेता हूं मैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होंगे। अब देखिए इसका टेबल कैसे बनाएंगे। पहले आपको लिखना पड़ेगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ऐसे लिख लिया। तो वर्ग अंतराल में भाई आप टेबल बनाइए उसको, कितना कितना है 0 से 6 है, 6 से 12 है, 12 से 18 है, 18 से 24 है, 24 से 30। कितने टेबल हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे बारंबारता मतलब F लिखा हुआ है, इसको हम साइड में 5, 9, 10, 12, 14 ये लिखिए। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे Fi हो गया, Xi जिसको हम लोग माध्य मान बोलते हैं, माध्य मान, ठीक है, ये आपका हो गया माध्य मान। अब देखिए Fi Xi दोनों ढूंढना है हम लोग को। इस पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था आपको Fi Xi दोनों दिया था, यहाँ तो दिया ही नहीं। अब Xi कैसे ढूंढा जाए, Xi ढूंढने के लिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो वैल्यू है 0 और 6 ना, 0 और 6 को जोड़ दीजिए, 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 का आधा मतलब 2 से भाग, तो कितना हो गया 3। 6 और 12 को जोड़ दीजिए, 12 6 18, 18 का आधा 9, मतलब 2 से आपको भाग करना है, इन दोनों को जोड़िए 2 से भाग करिए, बस यही करना है। 18 20 जोड़ देते हैं, 8 2 10, 1 2 3 15, 30 का आधा 15, इसको जोड़िए 8 4 12, 2 और 3 4 42, 42 का आधा 21, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ दिए 4 हो गया, 3 2 5 54, 24 और 30 का जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए 27, ठीक है, ये तो लिखिए। अब देखिए एक छोटा ट्रिक ये होता है, जैसे देखो इसके बीच में 6 6 का अंतर है, 0 से 6 का अंतर, 6 से 12 6 का अंतर, 12 से 18 6 का अंतर, 18 से 24 6 का अंतर, 24 से 30 6 का, 6 का अंतर है ना। तो अगर आपने पहला निकाल लिया कि 0 और 6 को जोड़ा तो 6 आया, 6 का आधा 3 हो गया, 6 का अंतर है ना, तो 3 में 6 जोड़ दो 9, 9 में 6 जोड़ दो 15, 15 में 6 21, 21 में 6 27। सिंपल, ऐसे भी कर सकते हैं या आप इस तरह से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीका। चलिए Fi Xi निकल गया। अब फाइनल में हम क्या निकालते हैं Fi और Xi, फाइनल वैल्यू हम ये निकालते हैं Fi और Xi। चलिए करके देखते हैं भाई, गुणा करिए, 5 में 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो गया, 9 में 9 का कर दिया 9 9 81 हो गया, 10 में 15 को कर दिया 150 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 12 का कहाँ गुणा करा देंगे 21 में, 12 गुणे 21, तो 12 गुणे 21 चलो ये हो गया। फिर 14 में 27 का गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 3 7 8,
ये हो गया मल्टीप्लाई। अब हमें फार्मूले के हिसाब से किसको जोड़ना है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा में एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, ठीक है। यानी ये देखिए वैल्यू एफ आई एक्स आई ये जोड़ना है और एफ आई, इनको जोड़ लीजिए और इनको जोड़ लीजिए। जोड़ने पे जो भी आंसर आते हैं फिर वहां वैल्यू लेके जाएंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाते हैं। जोड़ लीजिए इसको, 4 तो 6 और 0 हो गया, ठीक है। 1 2 3 2 5, चलिए ये वैल्यू कितना हो गया हम लोग का 50, किसको जोड़ने पे, ये फाइव जोड़ने पे। अब इसको जोड़ लिया जाए, इसको जोड़ने पे आपका आ जाएगा 8 7 6। अब आपने क्या कर लिया, इसको जोड़ लिया। अब आप चाहो तो यहाँ पे योग लिख सकते हैं ऐसे, ताकि पूरे नंबर मिले आपको। योग हो गया। अब आइए वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 876 अपॉन में यहाँ पे कितना हो गया 50। हम जैसे ही इसको डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। बस यही देखिए अंतर था, जो सॉरी डिवाइड कर लेते हैं इसको 17.5। ठीक, ये आंसर हो गया। ये देखिए वर्ग अंतराल का था, इसके पहले का जो सिंपल था। तो आज हम लोग समांतर विधि के प्रत्यक्ष विधि को पढ़े हैं। केवल क्या पढ़े हैं, केवल प्रत्यक्ष विधि। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि हमने क्या कहा कि पहले एक समय से करवा देते हैं, आप थोड़ा सेट कर लो अपने माइंड को कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद 2-3 वीडियो 4 वीडियो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो आज आप लोग कितना तैयार करिए, फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए।